नमस्कार दोस्तों, बजरहिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बजरहिया क्लासेस जो है वह आपका बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन सबसे पहले कराता है। तो आज जो प्रकाश चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन वीवीआई प्रकाश चैप्टर का लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, मोटर गाड़ी की पहला जो क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में व्यवहार किया जाता है। तो मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट में व्यवहार किया अवतल दर्पण का होता है। किनका? तो अवतल दर्पण का। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। उसकी वर्कता त्रिज्या होगी, तो उसकी वर्कता त्रिज्या जो होगी, उसकी वर्कता त्रिज्या तो R इजक्वल टू क्या होता है? 2F। तो F कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 2 गुने 10 तो क्या? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण द्वारा उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो एक उत्तल दर्पण द्वारा उल्टा प्रतिबिंब जो होता है तब बन सकता है जो वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो। गलत बात है, यह क्या है? तो गलत है। अब दूसरा है कि तब बन सकता है जब वस्तु दर्पण की वर्कता त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो। यह भी गलत है। तीसरा का है कि तब बन सकता है जब वस्तु फोकस दूरी के बराबर स्थित हो। यह भी गलत हो सकता है। यह आपका डी आंसर सही है। इनमें से कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो है वह डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? तो हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वह सीधा होता है। तो हमेशा सीधा होता है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब पहला ऑप्शन है कि वास्तविक तथा सीधा, गलत है। उसके बाद देखिए वास्तविक तथा उल्टा, गलत है। तीसरा दिया है कि काल्पनिक तथा सीधा होता है, यह सही है। आपका यह आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ी के सामने सामान्यतः लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण पर बनता है। केवल जो अवतल दर्पण पर बनता है, अवतल दर्पण पर केवल ही बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, जो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे का प्रतिबिंब रखना चाहिए। जो चेहरे का प्रतिबिंब रखना चाहिए तो इसका जो आंसर होगा मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और ध्रुव के फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब होगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा, देखिए इसका जो आंसर है वो आपका वास्तविक और बड़ा बनेगा, गलत है। वास्तविक और छोटा बनेगा, गलत है। काल्पनिक और छोटा बनेगा, गलत है। काल्पनिक और बड़ा बनेगा, इसलिए आपका डी आंसर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए
कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब वस्तु पर स्थित होगा तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बात सही है क्योंकि दर्पण तथा फोकस के बीच होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वह डी है। इसका आंसर क्या है? तो ए है, ए इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब को बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है आपतन कोण कहा जाता है। इसे क्या? तो आपतन कोण कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आत्मदीप्त वस्तुओं करती हैं वह क्या करती हैं कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। यह जो होती हैं वह प्रकाश को क्या तो उत्सर्जित करती हैं, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश सदैव गमन करता है। जो प्रकाश जो होता है वह सदैव गमन करता है, तो भाई साहब सरल रेखा में प्रकाश जो होता है वह गमन करता है। प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है, वर्क रेखा में नहीं करेगा, कभी सरल इसमें नहीं करेगा, वृत्तीय में तो हमेशा नहीं करेगा। यह जो है वो सरल में करता है। प्रकाश जो होता है वह सरल में गमन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वास्तव में है, तो प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? तो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, ध्वनि तरंग नहीं होगा, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होगा, उसमें तरंग क्या तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, जो देखिए प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह भाई साहब अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? तो प्रकाश अनुप्रस्थ होती है। यह जो है वह ध्वनि जो अनुदैर्ध्य होती हैं, ध्वनि क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। लेकिन यहाँ प्रकाश पूछा है तो अनुप्रस्थ, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह केवल अनुप्रस्थ होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है वह अवतल दर्पण का किया जाता है। किनका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए हवा का वेग महत्तम किसमें होता है? तो हम जानते हैं कि हवा का वेग जो होता है वो महत्तम आपका निर्वात में होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका हवा में महत्तम इसका होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जाती है। तो प्रवर्तन के जाती हैं तो यह मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से? तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी, ध्रुव से होकर नहीं जाएगी, तो इससे मुख्य अक्षीय समांतर नहीं हो जाएगी, केवल मुख्य अक्षीय फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। तो भाई साहब समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब हम जानते हैं कि यह काल्पनिक होता है। देखिए वास्तविक नहीं होगी और काल्पनिक और वास्तविक नहीं होगी, उल्टा नहीं होगी, सीधा होगी। काल्पनिक जहाँ होगा वहाँ क्या तो सीधा होगा। यह सीधा भी आंसर आता है तो मार दीजिएगा, सीधा भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा फोकस के बीच को दूरी को कहते हैं। तो इसे दूरी को कहते हैं आपका फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या फोकस दूरी कहते हैं? वक्रता दूरी नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगा, फोकस मुख्य फोकस भी नहीं होगा, फोकस दूरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो हम सभी जानते हैं कि f = जो होता है भाई साहब r/2, जहाँ r जो त्रिज्या होगी यहाँ f फोकस दूरी होगी या 2 आधा होता है। ठीक है, f = r/2, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो भाई साहब काल्पनिक जो प्रतिबिंब हमेशा होता है वह आपका उल्टा होता है। तो
वास्तविक पृथ्वी में हमेशा क्या होता है, उल्टा। यह जो क्वेश्चन है वह VVI है, पृथ्वी के एग्जाम में पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पृथ्वी जो पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, बिहार बोर्ड का कोई एग्जाम हो, इसमें प्रकाश चैप्टर से एक ना एक पूछता है। तो प्रकाश चैप्टर से कोई भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछता है। यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, आपका शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास हमारी वीडियो पहुंच पाएगी जब अपलोड होगी। तो इसलिए आप भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके मोबाइल में अवेलेबल रहे। जय हिंद, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।